हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है आरंभिक स्तर पर भाषा गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, इसके राजन सीरीज के बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज बताना चाहेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये सीरीज है तो उसमें मिलान कर लीजिए, और अगर सीरीज नहीं है तो क्वेश्चन उतार के आप यानी नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, अनुनासिक चिन्ह है, चंद्र बिंदु है या दो बिंदु इस तरह से हैं, या ये बराबर का निशान है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, और ये भी आपका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अनुनासिक चिन्ह की बात कर रहे हैं। और अनुनासिक चिन्ह यानी ये चिन्ह। अब इसको ट्रिक से समझने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी आसान भाषा में, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, कभी भी कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें देखिए, अनुनासिक में दो ना है, तो दो ना का मतलब एक चांद बना दीजिए और एक बिंदु रख दीजिए, यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये अनुनासिक हो गया। और अगर अनुस्वार की बात करते हैं तो एक बिंदु पर रख दीजिए। इसमें अनुनासिक और अनुस्वार, अनुस्वार में कितने ना है, तो एक ना है, तो ये आपका अनुस्वार हो गया और ये आपका अनुनासिक हो गया। लेकिन जो आपकी सीरीज है इसमें बा को सही माना गया है, ये तो बिल्कुल भी नहीं सही है। इस तरह से आपका ये सही हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। समान वितरण करने की क्रिया कहलाती है जोड़, गुणा, घटाना, भाग। तो इसमें समझ लेते हैं, इसमें जोड़ जो होता है वो राइट है, तो आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी समान वितरण करने की क्रिया। फिर सही कथन है, भाज्य गुणे भाजक बराबर भागफल प्लस शेषफल। मगर ऐसे तो नहीं होता है, ये जो आपका होता है सूत्र, ये होता है भाज्य और आपका हो जाता है बराबर भाजक, भाजक प्लस और आपका गुणे भागफल, गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से, यानी कि सही कथन आपका ये नहीं है। अब पाँच 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 प्लस पाँच प्लस पाँच यानी 6 टाइम लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 में 5 गुणज है, ये गुणज, यानी कि ये भी आपका गलत है ना। गुणज क्या होता है, 5 दूना 10, 5 या 15, ये इसके गुणज होते हैं। किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान और आंशिक मान सदैव समान ही रहेगा। तो स्थानीय मान जैसे मान लीजिए 446, तो इसमें 4 का स्थानीय, पहले जो आपका ये वाला इकाई दहाई सैकड़े वाला जो 4, अगर इसका स्थानीय मान निकाला जाए तो क्या होगा, स्थानीय मान आपका होगा 400। यानी क्या इसमें करते हैं कि जो संख्या होती है वो संख्या ले ली जाती है, उसके बाद के जितने नंबर होते हैं उतने जीरो लिख दिए जाते हैं, तो ये आपका स्थानीय मान हो गया। और आंशिक मान, आंशिक मान जैसे 4 है तो 4 ही, यानी ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। अब है विषम संख्या 2 से भाज्य होती है। विषम संख्या क्या 2 से भाज्य होती है? विषम संख्या कहते किसको हैं? जैसे आपका 3 हो जाता है, 5 हो जाता है, 7 है, ये संख्याएं क्या है, ये विषम है, यानी ये 2 से भाज्य नहीं होती हैं। जो सम संख्याएं होती हैं, जैसे 4 आपका हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पे 10 हो गया, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, तो ये हो जाती हैं। लेकिन ये विषम संख्याएं जो होती हैं वो 2 से भाज्य नहीं होती। इस तरह से ये भी आपका गलत हो जाता है, इनको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और उसके बाद आपका क्वेश्चन है, 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर होगा। तो 445 में 4 के स्थानीय मान, तो यहाँ पे कर लेते हैं 445 में 4 का स्थानीय मान, इस 4 का स्थानीय मान और इस 4 का स्थानीय मान। तो जो ये वाला 4 है, यानी कि 4 के बाद एक संख्या है तो एक जीरो, और इस वाला जो ये वाला जो 4 है यानी सैकड़े वाला, तो सैकड़े का मतलब इकाई दहाई, अब ये सैकड़ा है तो 2 जीरो लगा देंगे, यही तो कर देंगे ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं
कि इनके स्थानीय मानों का अंतर करना है। तो अंतर करने के लिए क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो 400 में से 40 को हम घटा देंगे, यही तो हुआ ना। तो जब घटाएंगे तो अंतर निकल कर आ जाएगा। अब 0 में से 0 गया, कुछ नहीं बचा। 0 में से 4 नहीं जा सकता तो हम उधार ले लेंगे। उधार लिया तो 10 बन गए, 10 में से 4 गए तो बचे आपके 6। और यहाँ पे इसने 1 दे दिया था तो इसलिए यहाँ पे 3 बचे, तो 360। अब देखिए आपका ऑप्शन जो सा है वो राइट हो जाएगा और ये आपके गलत हो जाएंगे। उसके बाद है सही सुमेल है कंठ वर्ग का है। जी हाँ, कंठ वर्ग का है। दंत वर्ग पा है, तो दंत वर्ग पा नहीं है, ता था दा। अब बोलिए, ता बोलिए तो देखिए दांत से जीभ टकरा रही है तो ये दंत वर्ग होता है, ना कि पा वर्ग। और जो पा वर्ग होता है, अब यहाँ पे देखिए दंत वर्ग होता है ता था, और पा फा वाला जो होता है वो होता है ओष्ठ। कौन होता है, तो वो होता है ओष्ठ। जब आप पा फा बोलेंगे ना तो जो आपकी जो लिप है यानी होठ है वो एक दूसरे से टकराती है, पा फा ऐसे होता है ना, तो ये आपका हो जाता है। फिर ओष्ठ, अब ओष्ठ जो है वो क्या होता है, ओष्ठ जब टकराती है पा फा बा, तो ये चा तो नहीं हुआ। अब ये चा क्या है, चा वाली जो है लाइन है ना, तो ये तालु होती है। कौन होती है, तो तालु होती है। और उसके बाद तालव्य वर्ग, ता वर्ग इन्होंने बताया है। जबकि ता था बोले तो दांतों से जीभ टकराती है, तो ता था आपकी हो जाती है कौन सी, ता था दा, ये दंत होती है। तो इस तरह से इसमें सही कौन सा है, तो कंठ, यानी कंठ का खा गा घा और हा भी इसमें आता है। क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, उच्चारण दोष या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी दोष शारीरिक समस्याओं के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। निम्न में से चित्र लिपि है, चीनी लिपि, तमिल लिपि, गुजराती लिपि या बंगाली लिपि। तो इसमें जो हो जाती है वो चीनी लिपि हो जाती है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और ये लिपि जो है वो प्राचीनतम लिपियों में से है। 2, 3, 5, 7 संख्याएं कैसी हैं, प्राकृत संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ये हो जाती हैं प्राकृत संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं, है ना, तो वो अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। तो यानी कि यहाँ पे 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्या है। अगर परिमेय संख्या की बात कर ली जाए तो p/q फॉर्म में जो लिखी जाती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, और अपरिमेय संख्याएं जो p/q फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं, यानी p/q फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका पाई क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, इसे p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है कविता छंदोमय रचना है, यह कथन किसका है, तो आचार्य वामन का, कार्लाइन का, जॉनसन का या मिल्टन का। तो इसमें आचार्य वामन यही राइट आंसर हो जाता है। इस तरह से आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसा कि अभी बताया परिमेय संख्या यानी p/q फॉर्म, इसलिए जो p/q फॉर्म है वो परिमेय संख्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका व्यंजन ता था दा और धा अव्यय हैं, कंठ के हैं या तालु के हैं या दंत के हैं या ओष्ठ के हैं। तो ता था दा धा इस तरह से आप बोलें तो देखिए क्या होती है, जो आपकी जबान है यानी जीभ है, जैसे ता तो जबान दांतों से टकराई, था दा यानी क्या हुआ, ये दंत है, तो यहाँ पे सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेकिन जो आपकी सीरीज में वो दा ऑप्शन दिए हैं यानी ओष्ठ, ओष्ठ तो वो आपके होते हैं जैसे पा फा बा, देखिए होठ दूसरी होठ से टकरा रही है यानी पा फा बा भा, तो ये तो नहीं है ना, ताथा दाधा यहाँ पे पूछा गया है, इस तरह से दंत हो जाता है। श्रा अक्षर बना है,
छोटा सा हलंत प्लस रा से, या पिछड़ी शा हलंत प्लस रा से, या शरीफे वाला शा और हलंत प्लस रा से, उपर्युक्त सभी से। तो उपर्युक्त सभी तो बिल्कुल भी नहीं है, और आपका ये और ये भी गलत है। इस तरह से आपका सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है स्वर के भेद हैं, तो स्वर के कितने भेद हैं देख लेते हैं। यहाँ पे स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, उच्चारण, समय या मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, यहाँ पे आपका 2 दिए हुए हैं, ठीक है ना। जबकि स्वर के भेद 2 ना होकर 3 है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और चा उच्चारण स्थान है, तो चा उच्चारण स्थान कंठ, जिह्वा, तालु, दंत। तो चा आप बोलें, चा, छा, जा, यानी ये तालु है। तो इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिन शब्दों के समान होते हैं, यानी जिन शब्दों के समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो समान यानी समानार्थी, पर्यायवाची, है ना। तो पर्यायवाची, जैसे जल, जल का और क्या होता है? जल का हो जाता है नीर, नीर हो जाता है अम्बु, तोय, ये सब हो जाते हैं, ठीक है ना, अम्बु, तोय। उसके बाद क्वेश्चन है शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। तो शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? तो 0 आता है। तो यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम का मतलब होता है सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना। इस तरह से आप समझ लें, या आप इस तरह से समझ लें, आरोही क्रम 1 2 3 4 5, ये आरोही क्रम हो जाता है। अगर अवरोही क्रम की बात की जाए तो अवरोही क्रम इसका उल्टा हो जाता है, जैसे 5 4 3 2 1, या आप ऐसे कर लें कि सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें देख लें आरोही क्रम कौन सा है। तो 8 6 4 2, तो ये तो नहीं है। उसके बाद आपका हो जाता है 19 17 15 13। अब यहाँ पे देखिए 7 9 11 13, यानी 7 सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद 9 आई, फिर 11 आई, फिर 13 आई, यानी यही आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन राइट है। 475 में 4 स्थान है, तो किसका है? अब देखिए 475 है, अब इसमें 4 का स्थान क्या है? तो इकाई हो जाता है ये, फिर दहाई हो जाता है ये, और सैकड़ा आपका हो जाता है ये, यानी जो 4 है वो सैकड़े पर है। तो इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। निदेशक चिन्ह किसे कहते हैं? तो निदेशक चिन्ह कौन सा होता है? तो जब आप जैसे लिखते हो, कोई चीज लिखना होता है, बाद में एग्जाम्पल लेना होता है, तो जैसे कहते हो जैसे, फिर उसके बाद ऐसे डैश लगाते हो, फिर लिखते हो, तो ये आपका निदेशक चिन्ह हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 22 गुणे 34 का गुणनफल बताएं। तो इसका गुणनफल आप कैसे बताएंगे? गुणा करके बताएंगे। तो 22 और आपका 34 हो जाता है गुणे 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, तो 8 और 8 और 6 14, 14 के तो 4 हो जाएंगे, और 1 6 और 1 7, यानी 748। देख लीजिए यहाँ पे किस ऑप्शन में है, तो 748 आपका सा ऑप्शन में है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं, दृष्टिकोण, उच्चारण दोष, श्रवण दोष या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी ये राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी जो 2 से पूरी विभाजित ना हो तो उन्हें विषम संख्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपका 3 हो जाता है, 5 हो जाता है, 7 हो जाता है, ये 2 से पूरी तो विभाजित नहीं होंगी, इसलिए ये क्या होंगी? तो ये विषम संख्याएं होंगी। अगर पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात कर ले तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। और अपरिमेय संख्या है जिन्हें p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। कैसे? p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और परिमेय संख्या है जिन्हें p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। और
देखिए आपकी जो ये देखिए विषम संख्या है, जो क्या होता है, वे संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं वे विषम संख्याएं कहलाती है, और भाज्य जो भाज्य हो जाती हैं, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। श्रुत लेख का अर्थ है, श्रुत लेख का अर्थ है सुंदर लेख, सुनकर लिखना और उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सुंदर लिखना मतलब सुलेख होता है और श्रुत लेख मतलब होता है सुनकर लिखना। तो इसलिए जो इमला होता है ना उसको क्या कहते हैं, श्रुत लेख कहते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त करते हैं, योग चिन्ह, समता चिन्ह, इतिश्री, उद्धरण। तो इतिश्री का चिन्ह लगाते हैं। ऊंची दुकान, फीके पकवान का अर्थ है अज्ञानी होना, बाह्य आडंबर, विशिष्टता दिखाना। तो बाह्य आडंबर हो जाता है यानी कि दिखावा, है ना, बाहरी दिखावा हो जाता है। वायु का पर्यायवाची हो जाता है हवा, पवन, अनिल, सभी। तो ये सभी हो जाते हैं यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तरणी पर्यायवाची है, तो तरणी देखिए नौका, नदी, निडर, नारी। तो नौका, तरणी का जो पर्यायवाची है वो नौका हो जाता है, और तरणी पर्यायवाची है तो तरणी, तरणी आपका हो जाता है, ये भी नौका ही हो जाता है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे आ ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपका नौका हो जाता है। और भित्ति का पर्यायवाची, तो भित्ति का मतलब क्या होता है, भित्ति एक पेंटिंग जो दीवार पर लगाई जाती है, और इसमें पर्यायवाची पूछ रहे हैं तो यहाँ पे दीवार है यानी यही आपका राइट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे भीति का पर्यायवाची, यहाँ पे देखिए भित्ति था और अब है भीति। तो भीति का मतलब होता है डर होता है, या दीवार, या डाकू, या ठग। तो डर होता है। और इसे देखिए इसके पर्यायवाची भय भी हो जाते हैं, भय भी हो जाता है, विभीषिका, विभीषिका भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, तालाब का पर्यायवाची है तगाड़, जलाशय, पुष्कर, ये सभी। तो ये सभी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, जागरण का विलोम है। तो जागरण यानी देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, जागरण आपका निद्रा है, जुड़ाना है, धीमा है, या विनम्र। तो निद्रा इसमें राइट आंसर हो जाता है यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तिमिर का विलोम है, तिमिर, तिमिर का मतलब क्या होता है, तो तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। क्या होता है, अंधकार। तो इसका उल्टा क्या होगा, यानी विलोम, विलोम का मतलब इसका उल्टा होता है, यानी छोटा है तो बड़ा है ना, काला है तो गोरा है। तो इस तरह तो तिमिर का जो अर्थ है वो अंधकार है, और इसका उल्टा जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो प्रकाश, यानी ज्योति, है ना, ज्योति से प्रकाश। इस तरह से जो बहुत कठिनाई से मिलता है, तो दुष्कर, दुर्लभ, दृढ़ प्रतिज्ञा, या द्रुतगामी। तो दुर्लभ हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है। तो दुराग्रह, दुखद, दलाल, या दशमी। तो दुराग्रह कहलाता है यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। पंचवटी में कौन सा समास है, तो दिग्गु समास है, दुद्ध समास है, कर्मधारय समास है, या बहुव्रीहि समास है। तो पंचवटी क्या है, तो संख्यावाचक विशेषण का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आपका द्विगु समास हो जाता है। नायक में कौन सी संधि है, नायक, नायक मतलब नय प्लस अक। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो कैसे, तो नय प्लस अक हो जाता है। और ये चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ पे एक मात्रा लगी होती है उसमें दो मात्राएं लगती है, और जैसे जिसमें जैसे नयन हो जाता है तो ने प्लस अन, नयन। और नायक आ की मात्रा लगी है तो दो मात्राएं, नय प्लस अक। अब ये पूछ रहे हैं कौन सी संधि है, तो ये अयादि संधि है। पावक में कौन सी संधि है, तो पावक में देखिए प प्लस अक। कैसे होगा पावक, तो प प्लस अक यानी पावक हो जाता है। तो ये भी आपकी अयादि संधि हो जाती है। क्वेश्चन है, यद्यपि संधि विच्छेद है। तो यद्यपि संधि विच्छेद कौन सा है, तो यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, और ये संधि कौन सी है, तो ये यड़ संधि हो जाती है। कैसी संधि हो जाती है, तो यड़ संधि हो जाती है। तथैव, तथैव में संधि है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखिए तथैव में संधि है।
तो वृद्ध संधि, यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो वृद्धि तथेव, तथेव तो यानी वृद्धि संधि है। और इसका जो संधि विच्छेद तो तथा प्लस एव, तथा प्लस एव हो जाता है। पावन का संधि यानी यहाँ पे पावन नहीं है, पवन है, ठीक है ना। पवन का संधि विच्छेद है, तो पवन यानी इसमें मात्रा नहीं लगी है, इसमें मात्रा पावन नहीं लगी है, पवन है, पवन अलग चीज है पवन। तो इसमें पो प्लस और आपका क्या हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि यहाँ पे पौ प्लस अन, यहाँ पे पो प्लस अन, तो यानी पो प्लस अन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रविंद्र में संधि है दीर्घ स्वर संधि, यड़ संधि या गुण संधि या वृद्धि संधि। तो रविंद्र में दीर्घ संधि हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि, और इसका संधि विच्छेद करें तो रवि और प्लस इंद्र हो जाता है, रवि प्लस इंद्र हो जाता है। उसके बाद है देवेंद्र में संधि है, तो गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि या कोई नहीं। तो इसमें देवेंद्र में गुण संधि है और संधि विच्छेद क्या करें तो देव प्लस इंद्र हो जाता है, देव प्लस इंद्र, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। क्वेश्चन हो जाता है इको यड़ची किसका संधि का यानी किस संधि का सूत्र है, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है ये आपका यड़ संधि हो जाता है, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आद गुणा किस संधि का सूत्र है, तो गुण संधि का ये सूत्र हो जाता उत्साह है। तो उत्साह जो आपका भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, क्रिया कोई नहीं, तो उत्साह जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाता है। और इसमें क्या क्या आता है, जैसे ईमानदारी हो जाती है, बचपन हो जाता है, ये सब क्या है तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाती हैं। अब है करुणा, तो करुणा है गुणवाचक संज्ञा, निपात या भाववाचक संज्ञा या कोई नहीं, तो करुणा जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाती है। दयनीय में प्रत्यय है, तो दयनीय यानी ई है, तो दा ऑप्शन यानी ई प्रत्यय है। प्र उपसर्ग से बना है प्रश्न, प्रसन्न, उपसर्ग मतलब आगे और प्रत्यय मतलब पीछे। तो देखिए प्रत्यय इसमें देख लेते हैं, प्रत्यय मतलब पीछे, नी ना में बड़ी ई की मात्रा या तो ई यानी कि बाद में लगा है, प्रत्यय मतलब पीछे और उपसर्ग मतलब आगे। देखिए प्रश्न में प्रा आगे लगा हुआ है, प्रसन्न में प्रा पहले लगा हुआ है, प्रहार में प्रा पहले लगा हुआ है, यानी उपर्युक्त सभी हो जाते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है वही सही होगा। तो हवा का पर्यायवाची देखिए समीर है, अनिल है, वायु है, लेकिन अनल किसका है तो अनल हो जाता है आग का, ना कि हवा का। तो इस तरह से यही आपका राइट हो जाता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्ययभाव समास, दिग्गु समास, दुग्ध समास, तत्पुरुष समास। तो यथाशक्ति में अव्ययभाव समास हो जाता है और शक्ति के अनुसार यथा क्या, यथा पहला पद अव्यय है, यथा में क्या है तो पहला पद अव्यय है। कृष्ण सर्प में कौन सा समास है, तो अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, बहुब्रीहि समास। तो कृष्ण सर्प में जो समास है वो आपका कर्मधारय समास है। पीतांबर में कौन सा समास है, पीतांबर पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण जी है ना। तो अव्ययभाव बहुब्रीहि दिग्गु द्वंद्व, तो इसमें बहुब्रीहि हो जाता है, यानी कि पीतांबर पीला है अंबर जिसका। माता पिता में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि है, उपर्युक्त सभी, तो द्वंद्व समास हो जाता है। उसके बाद है चतुर्मुख में कौन सा समास है, तो चतुर्मुख की अगर बात करें तो इसमें देखिए बा ऑप्शन को राइट माना गया है। मैं ये नहीं कहती ये गलत है, लेकिन दिग्गु भी है और बहुब्रीहि भी है। ये कैसे है तो देखिए इसमें पहला पद चतुर, अर्थात
चर दूसरा शब्द मुख अर्थात मुख है। इसमें पहला शब्द प्रधान और दूसरा क्या है तो संज्ञा है। चतुर्मुख शब्द का समास विग्रह चतुर प्लस मुख होता है। यह द्विपद समास है जो दो शब्दों के मेल से बना है। काला घोड़ा दौड़ रहा है। इस वाक्य में काला क्या है? विशेषण है या हो जाता है क्रिया है या सर्वनाम है या कोई नहीं। तो इसमें जो काला है यानी जो लाइन देखिए खींचिए कि काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में काला जो है वो विशेषण है यानी आ ऑप्शन राइट है। और इसमें घोड़ा क्या है तो घोड़ा आपका विशेष्य हो जाता है, विशेष्य हो जाता है। और घोड़ा काले रंग का है जो उसकी क्या है तो विशेषता है यानी काला है, गोरा है, अच्छा है, खराब है, ये सब क्या है ये विशेषताएं हैं यानी विशेषण है ना। क्वेश्चन आपका हो जाता है जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया, उपर्युक्त सभी। तो आ ऑप्शन यानी कि क्रिया विशेषण राइट हो जाता है। अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है तो अधिक मत बोलो तो अधिक क्रिया विशेषण है। निपात है, निपात हाँ या जी या मत खबरदार या उपर्युक्त सभी। तो निपात किनको कहते हैं? जैसे जब आप शब्द कोई वाक्य बोलते हैं जैसे तुमने तो हद कर दी, तो तुमने तो हद कर दी है ना। तो आज रुकना ही पड़ेगा तो यहाँ पे ही पे आपने जोर दिया है ना। तुमने तो हद कर दी यानी तो पे आपने जोर दिया। तो ये सब क्या हो जाते हैं ये निपात हो जाते हैं। जैसे केवल हो जाता है। और निपात कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे केवल, केवल यही चीज अच्छी है, क्या तुम यहाँ आओगे, तो क्या तक, जैसे शाम तक मैं जाऊंगा या शाम तक मैं जाऊंगी ना, ऐसा ना करना, इस तरह से काश, काश ऐसा हो जाता, इस तरह से। तो ये सब क्या हो जाते हैं ये निपात हो जाते हैं। इसमें हाँ भी आता है, जी भी आता है, मत, खबरदार, ये भी सब आते हैं। क्वेश्चन है आपका तत्सम है। तत्सम मतलब जो संस्कृत वाले होते हैं और जो तत्भव जो संस्कृत में से हिंदी में आ जाते हैं। तो तत्सम आत्र, अग्नि, उत्तिष्ठ, ये सभी क्या है ये तत्सम है। तद्भव जैसे अगम, आँच, आग, ये सब क्या है ये आपके तत्भव हो जाते हैं। बा वर्ण का उच्चारण स्थान है। अब इसमें पूछे पा, फा, बा, तो किस में है? तो ओष्ठ में जब आप बा बोलेंगे तो देखिए दोनों ओठे आपकी टकरा रही है, बा, भा, मा। तो पा, फा, बा, भा, मा, ये सब क्या है ये ओष्ठ है। तो यहाँ पे बा पूछा गया है तो आप ओष्ठ पे टिक करेंगे। कामायनी के रचनाकार तो जयशंकर प्रसाद, मीराबाई, कबीरदास, रसखान, इसमें से कौन है? तो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हो जाते हैं। मनुष्यता में है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा या उपर्युक्त सभी। तो मनुष्यता में आपका भाववाचक संज्ञा है। पर्वत है, पर्वत क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, कोई नहीं। तो पर्वत जो है वो आपका हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है कि जो संज्ञा एक ही प्रकार वस्तुओं का पूरी जाति का बोध कराते हो। अब जैसे यहाँ पे पर्वत है तो हमने तो ये नहीं कहा कौन सा ये पर्वत है, उसका नाम नहीं लिखा, हमने नदी बोल दी, नदियां बोल दी, जिसमें हमने नदियां नहीं, नदियों में हमने नाम तो नहीं लिया, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, कौन सी है। इसी तरह पर्वत का बोला तो ये माउंट एवरेस्ट है, कौन सा पर्वत है, और भी बहुत से है, उनका नाम नहीं लिया, लेकिन सिर्फ पर्वत कह दिया। ये यानी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने कह दिया लड़कियां, तो इसमें हमने सीता, गीता, राधा क्या है नहीं है, लेकिन लड़कियां हैं, है ना। तो ये क्या है? तो ये जातिवाचक संज्ञा की पूरी जाति का बोध करा दिया। तो इस तरह से ये लड़की हो गई या नदी हो गई या पर्वत हो गया, ये जातिवाचक हो जाती है। भाषा की इकाई है लिपि, व्याकरण, ध्वनि, समास। तो भाषा की इकाई आपकी हो जाती है, तो ये आपकी हो जाती है ध्वनि हो जाती है, ठीक है ना, ध्वनि या वर्ण।
कहलाती, तो इसलिए सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 33, 11, 35, 42। और इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो ये नहीं कि आता है, क्योंकि जो चीज़ आती है वही सबसे ज़्यादा गलत होने की संभावना रहती है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की, यहाँ पे स्वर पूछ रहे हैं, और देखिए ऐसे भी हो जाता है जल्दी में, अरे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि स्वर पूछ रहे हैं या व्यंजन पूछ रहे हैं, टिक कर दिया 33 पे, यानी क्या हुआ, ये तो व्यंजन थे, बाद में ध्यान दिया रहे ये तो व्यंजन थे, लेकिन स्वर है 11। तो इस तरह से हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 हो जाती है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या तो आपको पता है 33, तो आप ढूंढ के इसको लगा सकते हैं, है ना। वर्णों का निर्माण होता है, किससे होता है, स्वरों से होता है, व्यंजनों से होता है, और आप दोनों या कोई नहीं, तो इसमें सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं, तो 1 या 3 या 5 या 7, तो 5 ये आपका राइट है। स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजनों के जो वर्ग हैं वो 5 होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं, 3, 4, 5, 7, तो 4, यानी मूल रूप से कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। यहाँ पे 7 दिए हुए लेकिन होते 4 हैं। कौन कौन से हैं, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण, ये आपके कौन से हो जाते हैं, ये मूल स्वर की बात की जा रही है यहाँ पे। और इनको क्या कहते हैं, यानी हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर, मूल रूप से कितने स्वर होते हैं, तो 4 होते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है, यह अलावा यही तो अंतस्थ है, और शा 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 तो ये तो ऊष्म हो जाएंगे। वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या तो 4 है, शा 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 और हा, तो यानी 4, ये आपका सही, यानी सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या तो 4 होती है, और अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं यार अलावा, है ना, तो 4, इस तरह से बा ऑप्शन राइट हो जाता है। वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है तो शा 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 और हा, यानी शरीफे वाला शा, पिछड़ी शा और आपका छोटा सा यानी सपेरे वाला शा और हा हो जाता है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो संयुक्त व्यंजन तो 4 हैं, और कौन कौन से हैं, तो क्षत्रिय वाला छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। इस तरह से ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। हिंदी में लिंग है तो 1, 2, 3, 4, तो हिंदी में देखिए 2 लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और जब संस्कृत में लिंग की बात आती है तो उसमें 3 लिंग हो जाते हैं। कौन कौन से, तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और आपका हो जाता है नपुंसकलिंग। तो ये 3 तरह से, यानी ये 3 प्रकार हो जाते हैं। क्रिया के भेद हैं, तो क्रिया के भेद कितने हैं, तो अगर बात की जाए तो 2 हैं। 2 कौन कौन से हैं, तो साकर्मक क्रिया और आक्रमक क्रिया, ये मुख्य रूप से 2 इसके भेद हो जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निसारित होता है उसे कहते हैं, तो अल्प प्राण, यानी क्या कहना है कि कम मात्रा यानी अल्प मात्रा में, तो अल्प प्राण। उसके बाद जिन व्यंजनों में श्वास अधिक मात्रा में निस्तारित होता है उसे क्या कहते हैं, तो महाप्राण, यानी अधिक, तो महाप्राण। अनुग्रह का समानार्थी शब्द है, तो अनुकंपा, हत्या, उपदेश, आदेश। तो अनुग्रह यानी अनुकंपा, और भी इसको क्या क्या कहते हैं, जैसे कृपा हो जाता है, एहसान, उपकार, ये सब हो जाते हैं। आलोचना का समानार्थी शब्द है, तो आलोचना समीक्षा, आज्ञा, पालन, खराब, तो समीक्षा हो जाता है। और इसको देखिए टीका टिप्पणी, गुण दोष, निरूपण और नुक्ताचीनी, ये सब इसके क्या हो जाते हैं, तो इसके समानार्थी हो जाते हैं। मनीषी का समानार्थी शब्द है अज्ञानी, ज्ञानी, विशिष्टता, सबल, तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो ज्ञानी हो जाता है। और भी इसके देखिए जो समानार्थी हैं, पंडित, विद्वान, बुद्धिमान, अक्लमंद, चिंतक, ये सब इसके समानार्थी हो जाते हैं। अतिवृष्टि का विलोम है अपवृष्टि, अनावृष्टि, कुवृष्टि, सुवृष्टि, तो आपका अतिवृष्टि यानी अनावृष्टि, ये राइट हो जाता है।
अमर का विलोम है, तो अमरत्व, अंत, नश्वर, अक्षम, यानी अमर तो नश्वर और मृत भी कह सकते हैं। यहाँ पे है नहीं, लेकिन अगर इस तरह से आ जाए तो आप लिख सकते हैं। संयुक्त व्यंजन है, क्षत्रिय वाला छा, त्रा, ज्ञा, श्रा आप लोग जानते हो, तो आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। संयुक्त व्यंजन जो छा है वो बनता है तो का हलंत प्लस पिछड़ी शा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और आपका है ता हलंत प्लस रा के मिलने से बनता है त्रा, तो ये त्रा, त्रिशूल वाला त्रा, यानी कि बा ऑप्शन राइट है। चंद्रमा फंदा अंत में है, अनुस्वार, अनुनासिक, स्वर, व्यंजन, तो चंद्रमा फंदा अंत यानी एक बिंदु, तो यानी अनुस्वार है ना। और जैसा कि बताया कि चांद लगा हो तो चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक, यानी अनुनासिक में दो ना, और अनुस्वार यानी एक ना, तो अनुनासिक और अनुस्वार में आप लोग फर्क को समझिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, कई वाक्यों का समूह कहलाता है उच्चारण, अर्थ, अनुच्छेद, शब्द, तो ये अनुच्छेद हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।